हाय दोस्तों, वेलकम टू दी टर्टल स्ट्रैटेजी। मैं हूं आपका दोस्त विशाल अग्रवाल। दोस्तों, आज के टेक्निकल फंडामेंटल शेयर रिव्यू में देखने वाले हैं सुबेक्स के ऊपर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहले सुबेक्स का एक थोड़ा सा ब्रीफ देख लेते हैं किस तरह से है। तो सुबेक्स का जो इनकॉर्पोरेटेड हुई थी 1992 बाय सुबेश मेनन, एंड इट इज अ लीडिंग ग्लोबल प्रोवाइडर ऑफ ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम सोल्यूशन। देन कंपनी जो स्टार्टअप की थी 20,000 से 1992 से, जो आज के काफी क्लाइंट लिस्ट में, जिसमें से 32 ऑफ द वर्ल्ड्स 50 लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स है is there within a period of 17 years. It has more than 300 installations across 70 countries worldwide. Subex migrated into the software space in 2000. Basically, it is organized into three distinct business: revenue maximization, fulfillment and assurance, and BT businesses. Now, what are the products it offers? Subex जो सर्विसेज है, इसके ऑफरिंग्स है, वो है रेवेन्यू एश्योरेंस, फ्रॉड मैनेजमेंट, क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट, इंटरकनेक्ट बिलिंग, इंटर पार्टी मैनेजमेंट, रूट ऑप्टिमाइजेशन एंड कॉस्ट मैनेजमेंट। करंटली इन्होंने और एक लॉन्च किया है जिसका नाम है हाइपरसेंस। ये इसके करंटली एड ऑन ऑफरिंग्स में है। तो दोस्तों, अब जो हम ये थोड़ा बहुत कंपनी के इंफॉर्मेशन थे, तो दोस्तों पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो मैंने कंपनी परचेस की है, तो ये उसी स्ट्रक्चर के हिसाब से जो जो मैंने नोटिस की है कंपनी के बारे में, वो चीज़ों में मैं देख के उस हिसाब से ट्रेड किया। तो दो मैं टेक्निकल फंडामेंटल दोनों का सपोर्ट ले लेता हूँ मेरी, तो उस हिसाब से है। तो हम आइए चल। तो मार्केट कैपिटल की बात करें दोस्तों, तो मार्केट कैपिटल है 3,138 करोड़। एंटरप्राइजेस की वैल्यू की बात करें तो वो है 3,134 करोड़। अगर इसकी डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 1.34% है। डेप्थ इसका जीरो है, प्रोमोटर्स होल्डिंग भी जीरो है। सेल्स ग्रोथ 52% है। प्रॉफिट ग्रोथ है 112.74%। दोस्तों, ये लास्ट प्राइस जो था, हाई था, मतलब लास्ट ट्रेडेड जो लास्ट लाइव मार्केट सेशन था, तो उसकी प्राइस समरी है। जो 52 वीक हाई है, सॉरी, जो उस दिन का हाई था 58 और उस दिन का लो है 52.60। 52 वीक हाई है 74.40 और 52 वीक लो है 11.70। ओनरशिप की बात करें तो ओनरशिप इसकी जीरो, जैसे हमने देखा है, प्रोमोटर 0% है और प्लेज भी 0% है। बट इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम देखेंगे तो 90% ही है। वैल्यूएशन के हिसाब से देखा जाए तो ये एक्सपेंसिव है, और कंपनी के फाइनेंशियल से वो स्टेबल्स भी है। सुबेक्स की अगर बात किया जाए तो देखो, करेंटली इसके अंदर न्यू पैटर्न डिफाइन, जो इसका न्यू पैटर्न है वो डिफाइंस फ्यूचर ऑफ रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन फॉर टेलीकॉम्स। तो एक इसका एक 15 सितंबर में इसने काफी ये किया है। एंड अगर हम इसकी डिलीवरी स्ट्रक्चर देखें दोस्तों, तो डिलीवरी स्ट्रक्चर में नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, उसके बाद सडनली इसने 2020 से इसके ट्रेडेड क्वांटिटी और डिलीवरी भी बढ़ गए हैं। तो हम अगर देखेंगे कि करंट मंथ के हिसाब से, तो देखेंगे तो 40-50 करोड़ के हिसाब से इसकी मोमेंटम आई है, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 44, 50, 46, 35, 35%, 34% की डिलीवरी इसके अंदर रही है। तो दोस्तों, हम टेक्निकल पे आ जाते हैं। अभी हम टेक्निकल के बारे में देखेंगे कौन सा प्राइस वैल्यू परफेक्ट था। तो दोस्तों, पहली चीज मैं आपको बता दूं, इसके अंदर जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हैं, तो इसकी पहले जो मोमेंटम है वो है 69 और 98 का रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। जब तक इनके ऊपर ये सस्टेन नहीं करेगा तो इसके अंदर आपको एक नया तेजी नजर नहीं आएगी। तो ये तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं, जैसे मैं मोस्टली शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हूँ, तो उसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। बट एक चीज़ ये है कि जो भी आप ट्रेड करोगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कर लीजिएगा। ये मेरे पर्सनल ट्रेड व्यू में बता रहा हूँ कि मैंने क्या बेसिस पे एंट्री करके लिया है। तो उस हिसाब से जिसकी होल्डिंग है, तो उनके लिए भी एक एजुकेशनल पर्पज से बता रहा हूँ कि जब तक ये 98.40 के ऊपर सस्टेन करना शुरू नहीं होगा, तब तक एक नया तेजी इसके अंदर आएगी नहीं। तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखेंगे तो दोस्तों, एक ये पैटर्न फॉर्मेशन है जो इसी के अंदर सिचुएशन से होते हैं मोमेंटम आ रहा है। तो अभी करंटली ये सपोर्टिव जोन पे है। तो जैसी ही ये
58.45 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा तो इसकी जो नेक्स्ट रेंज दिखाई देगी वो है 93 से लेके 104 के रेंज में। तो दोस्तों ये हमने मंथली टाइम फ्रेम में भी देखा कि अगर जैसे ही इसके ऊपर सस्टेन करेगी तो ये सस्टेन होना बहुत जरूरी है। और करंट लेवल से अगर मैंने जो लोग मेरे टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं, तो जो नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो वो जुड़ सकते हैं। रही बात इसके अंदर, मैंने इसको चार्ट में पोस्ट किया हुआ था, तो अगर आप देख रहे हैं कि ये चैनल फॉर्मेशन के अंदर ही है, जैसे ही ये इसके ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा तो इसमें एक तेजी आने की उम्मीद है। तो दोस्तों करंट सिचुएशन पे मैंने बताया था इसका 54-56 लेवल से ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव जोन है। तो ये इसको मैंने 54 पे परचेस मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में लिया हूँ, जो सेम डे पे ही इसने ऑलमोस्ट इसने अच्छा जंप दिया है और इसके अंदर एक अच्छी नई तेजी नजर आएगी जैसे ही ये इसके ऊपर ब्रेकआउट देके सस्टेन करना शुरू करेगा। तो दोस्तों मैं इसमें पर्टिकुलरली अगर मुझे हफ्ते भर से लेके एक महीने में 10 से 20% की ग्रोथ मिलती है तो मैं इसमें डेफिनेटली बुक करता चलूंगा और स्टॉप लॉस को रिवाइज करता चलूंगा। और दोस्तों एक और चीज है, हमेशा स्टॉप लॉस को रिवाइज करने की एक आदत डालिए। देखिए हर ट्रेडर का अपना अपना रिस्क एपेटाइट होता है। अब कोई ट्रेडर्स ज्यादा रिस्क लेता है, कोई कम रिस्क लेता है, बट द थिंग क्या है, आप एक सेट कीजिए टारगेट कि आपको कमाना कितना है। तो बेसिकली मैं मेरा टारगेट सेट करके रखा हूँ कि पर स्टॉक में से मुझे 10-20% मिले तो मैं उसको बुक करता हुआ चलूंगा। अगर आप देखोगे मैंने थॉमस कुक का वीडियो पोस्ट किया है जो आज, तो मैंने उसको ऑलमोस्ट जो 55, 52, 58 लेवल से मैंने पोस्ट किया था, जो पहले उससे एक अच्छा जंप दिया 72 का जो 20% हुआ, उसके बाद दोबारा नीचे आया, तो इसमें मुझे 2 से 3 बार अपॉर्चुनिटी मिली ट्रेडिंग करने के लिए। तो अब दोबारा ये 85 हुआ, तो आज के तारीख में ऑलमोस्ट 80% का राइज हुआ है, जो बाइंग प्राइस से भी और मोमेंटम से भी। तो दोस्तों इसमें मेरा अपॉर्चुनिटी मैं देखता हूँ दोबारा नीचे आएगा, मैं दोबारा एंटर कर लूंगा, लेकिन उस चीज में मैं पर्टिकुलर सिचुएशन में हार्डकोर फंसना मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। आई मीन टू से कि उसके अंदर में मेरे लिए चांसेस जो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स होल्डिंग में फंस जाते हैं, तो वो मैं सिचुएशन फेस नहीं करता हूँ। रही बात, मान के चलिए अगर ये स्टॉक नेगेटिव जाता है तो मान के चलिए जैसे ही इसके नीचे सस्टेन करना शुरू करेगा तो मैं इसमें से एग्जिट कर लूंगा और दोबारा फिर कभी दूसरा अपॉर्चुनिटी देख लूंगा दोबारा एंट्री करने के लिए। तो ऑलमोस्ट मुझे तो नहीं लगता ये नीचे जाएगा, मुझे ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव नजर आ रहा है। अगर नीचे चले गया तो मैं एग्जिट कर लूंगा। तो ओवरऑल दोस्तों ये थी सुबेक्स के ऊपर। आई होप अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कुछ डाउट्स भी नजर आती है तो आप मुझको व्हाट्सएप या फिर कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी ट्रेडिंग डे।